बात करें यदि कार्डियक साइकिल की, तो कार्डियक साइकिल एक रिदमिक साइक्लिक प्रोसेस है जो हर हार्ट बीट पे हमारे हार्ट में देखा जाता है। ठीक है, यानी हार्ट में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी रिदमिक सिस्टोल और डायस्टोल होता है, उस रिदमिक सिस्टोल और डायस्टोल की जो रिदम है, यानी उस हार्ट बीट की जो रिदम है, उसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो एक हार्ट बीट में साइकिल रन करती है और हर हार्ट बीट में रिपीट करती है। यदि हम बात करें कार्डियक साइकिल की, तो इसके इवेंट को देखने की कोशिश करेंगे और इवेंट के बाद उन इवेंट को समराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्ट्रियम के इवेंट को देखते हैं और फिर वेंट्रिकल के इवेंट को देखते हैं और दोनों के इवेंट को एक साथ समराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एट्रियम के इवेंट को। एट्रियम के इवेंट की बात करें तो एट्रियम का जो इवेंट है उसमें दो फेजेस पाए जाते हैं, एक एट्रियम सिस्टोल और एक एट्रियम डायस्टोल। एक हार्ट बीट हमें मालूम है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है और इसी 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल भी कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें एट्रियम की, तो एट्रियम में सबसे पहले एट्रियम में जो दो इवेंट है, एट्रियम सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल की बात करेंगे 0.0 सेकेंड पे। हमने बोला कि ये पूरी साइकिल जो है 0.8 सेकेंड की है, तो एट्रियम में सिस्टोल और डायस्टोल भी 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है और वेंट्रिकल में सिस्टोल और डायस्टोल भी 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रियम की, तो एट्रियम में 0.0 सेकेंड पर अगर जो इवेंट शुरू होता है वो 0.1 सेकेंड पर एंड हो जाता है। ठीक है, तो 0.0 पे शुरू हुआ और 0.1 सेकेंड पे एंड हुआ, तो ये कौन सा इवेंट है? ये है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। और आगे के इवेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड और 0.8 सेकेंड। तो ये 0.8 सेकेंड में पूरी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी। तो एट्रियम में 0.0 पे शुरू हुआ और 0.1 पे ख़त्म हो गया क्या? एट्रियल सिस्टोल। और 0.1 से 0.8 सेकेंड तक रन करेगा एट्रियल डायस्टोल। क्या रन करेगा? एट्रियल डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल की बात करें, यानी एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन 0.0 पे शुरू हुआ, 0.1 सेकेंड पे ख़त्म हो गया। ड्यूरेशन क्या रहा? 0.1 सेकेंड। ठीक है, एट्रियम में डायस्टोल की बात करेंगे। एट्रियम में डायस्टोल यानी एट्रियम में रिलैक्सेशन 0.1 सेकेंड पे शुरू हुआ, 0.8 सेकेंड पे कंप्लीट हो गया। ड्यूरेशन कितना रहा? 0.7 सेकेंड। और दोनों मिला के कितनी देर में कंप्लीट हो गया? 0.8 सेकेंड में। ठीक है, ये हो गई किसकी बात? एट्रियम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रिकल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? वेंट्रिकल की। और वेंट्रिकल को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हमारा वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के इवेंट, और फिर दोनों इवेंट को हम एक साथ समराइज करेंगे। जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है। तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ 0.1 सेकेंड पर, तो ये हम मार्जिन मान लेते हैं 0.1 सेकेंड की। 0.1 सेकेंड की वो मार्जिन जहाँ पर एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। और यहाँ से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा और कहाँ तक रन करेगा? 0.4 सेकेंड तक। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जो ड्यूरेशन है वो हो जाएगी 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड जो शुरू हुआ 0.1 सेकेंड पे और ख़त्म हुआ 0.4 सेकेंड पे। ये दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को शो करते हैं। तो एट्रियम का सिस्टोल में, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अलग हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अलग होगा। वेंट्रिकल में जब सिस्टोल एंड होता है तो वेंट्रिकल में डायस्टोल शुरू होता है। कब शुरू होता है? 0.4 सेकेंड पे। और कब ख़त्म होता है? नेक्स्ट साइकिल के 0.1 सेकेंड पे। तो ये हो जाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसकी ड्यूरेशन आ जाती है 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो वेंट्रिकल की बात करें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बराबर
0.1 सेकेंड पे शुरू हुआ, 0.4 सेकेंड पे कंप्लीट हुआ और इसकी ड्यूरेशन आ गई 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें तो ये 0.4 सेकेंड पे कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट साइकिल के 0.4 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट साइकिल के 0.1 सेकेंड पे कंप्लीट हुआ, तो इसकी ड्यूरेशन आ गई 0.5 सेकेंड। और दोनों के ड्यूरेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ऐड करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन आ जाएगी 0.8 सेकेंड। तो एट्रियम में सिस्टोल और एट्रियम में डायस्टोल, वेंट्रिकल में सिस्टोल और वेंट्रिकल में डायस्टोल दोनों साइमल्टेनियसली रन करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर देंगे। दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखना। दोनों को जब हम एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को हमने एक साथ यदि ऐड किया तो हमें पूरी कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट मिलते हैं। ठीक है, पूरी कार्डियक साइकिल में हमें 3 इवेंट मिलते हैं। कौन कौन से 3 इवेंट मिलते हैं देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया तो ये 0.0 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.4 सेकेंड और जो 0.0 है वही 0.8 सेकेंड भी है क्योंकि वहीं पर साइकिल कंप्लीट होगी। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो याद करो ज़रा कि 0.0 सेकेंड से 0.1 सेकेंड तक क्या पाया जा रहा था, तो यहाँ पर पाया जा रहा था एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, और 0.1 सेकेंड से 0.4 सेकेंड तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि सिस्टोल ही वो इवेंट है जो ब्लड को पंप करता है कहाँ, हार्ट के बाहर। ठीक है, सिस्टोल ही वो इवेंट है जो ब्लड को पंप करता है हार्ट के बाहर। तो 0.0 से पहला इवेंट आर्ट्रियल सिस्टोल, दूसरा इवेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब 0.4 से अगर हम 0.8 की बात करें तो हम देखेंगे कि दोनों इवेंट यानी एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में ही डायस्टोल हो रहा है, तो इस इवेंट को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। इस इवेंट को क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। और ये जब तीनों सीक्वेंस कंप्लीट होते हैं तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, तीनों सीक्वेंस जब कंप्लीट होते हैं तो एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। तो जो सीक्वेंस आ जाता है कार्डियक साइकिल का, सीक्वेंस जो आ जाता है कार्डियक साइकिल का वो ये है AS देन VS देन JD। ये याद रखना, AS होगा आर्ट्रियल सिस्टोल, फिर VS होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर होगा जॉइंट डायस्टोल। और तीनों इवेंट कितनी देर में कंप्लीट हो जाएंगे, 0.8 सेकेंड में, जो कि एक हार्ट बीट की ड्यूरेशन है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर हम पूछें कि इस साइकिल में हमें हार्ट साउंड कब सुनाई देता है, हार्ट साउंड जो हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड, लब और डब। ठीक है, लब और डब की बात करें तो दोनों हार्ट साउंड की अगर हम याद करें कि कब सुनाई देता है, तो लब जो है फर्स्ट हार्ट साउंड, इट इज हर्ड बाय क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड डब जो सेकंड हार्ट साउंड है दैट इज हर्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्व। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व कब क्लोज होते हैं, इन द इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब शुरू होता है तो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं और हमें लब साउंड सुनाई देता है। और वहीं जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड होता है तो हमारे सेमिलूनर वॉल्व बंद होते हैं और तब हमें डब साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो यानी ये जो पोजीशन है 0.1 सेकेंड की जहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो रहा है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड जिसे हम कह रहे हैं लब। ठीक है, क्या कह रहे हैं, लब। और जो 0.4 सेकेंड का जो इवेंट है, ये जो पॉइंट है, ये है पोजीशन सेकेंड हार्ट साउंड की, सेकेंड हार्ट साउंड की, जिसको हम कहते हैं बाय क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्व एंड दिस इज नोन एज डब। तो लब और डब दो हार्ट साउंड हमें इस कार्डियक साइकिल में इन दो पोजीशन पर सुनाई देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कभी पूछ सकता है कि लब और डब के बीच का क्या डिफरेंस होता है और डब और लब के बीच का क्या डिफरेंस होता है, कितना टाइम डिफरेंस होता है। सो लब से
डब के बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है, और डब से लब के बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो 0.5 सेकेंड का होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है, जो था ये इवेंट हमारा कार्डियक साइकिल का।